माय डियर फ्रेंड, हम लोग शुरुआत करते हैं होलिस्टिक लाइफस्टाइल से। आज का हमारा शीर्षक है होलिस्टिक लाइफस्टाइल, है ना। तो क्यों ये सॉन्ग सुनना बहुत जरूरी था? क्योंकि होलिस्टिक में हमको ये बहुत अच्छे से जानना जरूरी है कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको होलिस्टिक बनाते हैं, है ना। तो सर ने सारे चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब इन सबको समझने वाला और अब इन सबको चलाने वाला, है ना, इन अभी अपने पास इस भौतिक शरीर में एक ही इस फिजिकल वर्ल्ड में एक टूल अपने पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अपना शरीर, है ना। तो ये जो भी हमने सुना, ध्यान सुना, शांति सुना, कंपैशन सुना, ज्ञान सुना, विजडम सुना, जितने भी अपने सेवन प्लेन्स है, सेवन प्लेन से रिलेटेड जितना भी अपना ज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, वो सब हमें कब महसूस और कब हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं? जब हम फिजिकल बॉडी में है। और फिजिकल बॉडी में भी हम कब उसे अचीव कर सकते हैं? जब हम पूरी तरीके से एक हाईली वाइब्रेशंस में जग रहे हैं, है ना, जी रहे हैं, तभी ये पॉसिबल है। और हाईली वाइब्रेशन में जीने के लिए हमको नियति ने एक चार चार इसका क्या बोलते हैं ना, चार चीजों से हमको बनाया। मैं जितना हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो चार मेन मेन चीज है, और वो चार मेन चीज है अपनी शरीर, मन, ऊर्जा और भाव। जब ये चारों चीजें जब ये चारों चीजें समता में रहती है, बैलेंस में रहती है, तो हम एक हाईली वाइब्रेशन में जगते हैं, राइट। हम एक हाईली वाइब्रेट करते हैं, हम अपने बॉडी को हाईली वाइब्रेट करते हैं, राइट। तो इसको हमें हाईली वाइब्रेट करने के लिए कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी? माय डियर फ्रेंड, शरीर को हमको स्वस्थ रखना है, मन को हमें शांत रखना है, इमोशंस को हमको खुश रखने हैं, और ऊर्जा को हमको हाईली वाइब्रेट करना है। तो सबसे पहले हम होलिस्टिकली लाइफस्टाइल जानेंगे। पहली बात तो हर एक इंडिविजुअल अपने अपने जगह पे एक अलग अलग स्थिति पे, अवस्था में अभी मौजूद है, राइट। हमको सबको पता है कि हमारी एट प्रेजेंट अवस्था क्या है, बट हम उस अवस्था को समझते हुए अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं, है ना। बस, पर अगर हम एक होलिस्टिक, एक जनरल चीज से बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर किस चीजों से चल रहा है, कौन से तत्वों से चल रहा है ना। हमारे शरीर चल रहा है ऊर्जा एलिमेंट से, 5 एलिमेंट से। फिर हमारा शरीर चल रहा है अपने बॉडी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से। उसके बाद हमारा शरीर चल रहा है हॉर्मोन्स के साथ। और उसके बाद हमारा शरीर को ये सारी चीजें सही तरीके से चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट घटक होता है, वो होता है कॉन्शियसनेस और द एनर्जी और लाइफ इट्सेल्फ। तो माय डियर फ्रेंड, जीवन शैली को समझने से पहले, अभी आप बहुत देर से सब लोग शांत हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी से कि आप जीवन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज लाइफ? तो कोई भी उत्तर दे सकता है। और अगर कोई आगे से उत्तर नहीं देगा तो मैं नाम लूंगी। आप अपनी समझ बताएं। कुछ भी, मैं हमें जीवन कुछ एक चीज नहीं है, उसका कोई एक डेफिनेशन नहीं है। आप सबकी जो समझ है वही जीवन है। तो आप क्या समझते हैं कि जीवन क्या है? लाइफ मीन्स एक्सपीरियंस। ओके। हाँ मोनिशा जी बोलिए। मनोज जी बोल रहे हैं ईश्वर का दिया हुआ वरदान। मनीषा शर्मा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। मनोज द्विवेदी जी बोल रहे हैं ईश्वरीय उपहार। फिर हिमांगी जी बोल रहे हैं टू गेन नॉलेज। और उसके बाद
कृष्णा जी बोल रहे हैं ईश्वर का दिया हुआ वरदान। मैम, दो लोगों ने अनम्यूट करना चाहते हैं, क्या वो खुद से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? सुमित्रा मैम। ओके। लाइफ इज फुलफिलमेंट। पुराना कर चुका है ना, क्या बात है। और सब कर्मों का खेल है। ओके। मनीषा जी, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो लाइफ इज अपॉर्चुनिटी। ओके। चलो, एक एक चीज लेते हैं। ठीक है। लाइफ मीन्स एक्सपीरियंस। मीन्स हिमांगी जी लाइफ को एक्सपीरियंस, अनुभव समझते हैं, है ना। अनुभव करने के लिए आए हैं, वो चाहते हैं कि हम, वो जो समझते हैं कि हम यहाँ पे क्रिएटर का एक अंश है और हम लाइफ के हर एक पड़ाव को अनुभव करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको अनुभव करना है अब लाइफ को पूरे उसके क्षमता में, पूरे उसके पोटेंशियल में, तो आपको आपका मन, शरीर और ऊर्जा और भावना को बैलेंस रखना पड़ेगा। सेम बात होगी जो ये समझते हैं कि ये ईश्वरीय उपहार है, और सेम बात होगी नॉलेज गेन करने के लिए, है ना। और जो भी जितने भी महामानव जिन्होंने उत्तर लिखा है वो सारे उत्तर सही है। पर हम ये समझते हैं जीवन जिंदा दिली, वेरी गुड वेरी गुड, यस। हमको वो जिंदा दिली से लाइफ कैसे जगना है, वही हमको आज हमारा लाइफ इज अ गॉड गिफ्ट। सो सो जीवन एक अ, सत्येंद्र साइनी जी, सत्येंद्र साइनी जी, हम आपको जरूर सुनना चाहते हैं। आप प्लीज टाइप कर दीजिए, शायद से म्यूट ऑप्शन, अनम्यूट ऑप्शन सुमित्रा मैम के पास है, मेरे पास नहीं है। सो बेसिकली हम आगे म्यूट बढ़ेंगे। ऑप्शन थैंक यू थैंक यू। अनम्यूट जीवन कर सकते हैं अपने आप। कंटिन्यूस कंपन करने वाला एक, कुछ कंपन हो रहा है, मैम कुछ चल रहा है, कुछ घटित हो रहा मैम है ना। और वो बदल भी रहा है। जीवन कैसे स्थिर नहीं है कि हाँ भाई यही जीवन है। और जीवन कहाँ है? अंदर भी है, बाहर भी है। और हम जहां तक नजर लेके जाओ, जहां तक नजर लेके जाओ वहां तक के जीवन है ना। तो और वो क्या है? अब यही जीवन जो है वो एक छोटे से अंश में, एक एक छोटा सा अंश, देखो एक वाइब्रेशन है, आप समझिए कि एक वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस को एक आकार दिया गया है, एक मनुष्य के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, जीव जंतु के फॉर्म में। तो अगर किसी चीज को आपको एक आकार देना रहता है तो उसके लिए नियम लगते हैं। तो जीवन क्या है? कंपन है, साथ में एक नियम से चलने वाला, है ना। नियम से चलने वाला, आदान प्रदान करता हुआ जीवन। ऐसा नहीं है कि ठीक है हमने एक ह्यूमन बीइंग को उसका नियम लगा दिया, लॉ लगा दिया कि भैया ये क्रिएटर का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर ह्यूमन बीइंग के अंदर आ गया तो उसको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। जीवन इतना खूबसूरत है माय डियर फ्रेंड कि उसने ये चीज जरूर रखी है कि वो आदान प्रदान के सिवाय आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो सबसे पहले तो अहंकार जो है, जो सबसे बड़ा अपना ऑब्स्टेकल होता है, आप यहीं पे इसको डिसॉल्व कर दीजिए। आप ये समझिए कि ये जीवन, और जब हम अहंकार को, मैं क्यों इस पॉइंट पे पहले आ रही हूँ जीवन शैली को समझने से पहले, बिकॉज ये सबसे बड़ा हमारा एक ऑब्स्टेकल होता है आगे के सभी चीजों को समझने के लिए, है ना। तो सबसे पहले जिस भी चीज का अहंकार, हमें कई बार ये समझ में नहीं आता है कि हमें अहंकार है किस चीज का है क्या एग्जैक्टली अहंकार अपने आप में, है ना। तो बेसिकली आप इस चीज को समझे, जो भी चीज आपके अपने आइडेंटिटी को या फिर आपके बिलीफ के आइडेंटिटी को, मीन्स आपकी, आपके जो आइडेंटिटी को जो बढ़ाता है ना, वो आपका अहंकार है।
कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मैं, ऐसा मैं कर सकता हूँ, उसको वो नहीं आता है, ये सारी चीजें हटा रहे हैं। तो हम जस्ट एक सेकेंड के लिए देखो, सारे गुण पत्री जी ने बोला, पत्री जी ने अपने जय हो सारे गुणों को बोला, अहंकार को जय हो बोला क्या माय डियर फ्रेंड? नहीं बोला। उन्होंने तो इतनी इतनी वो उन्होंने इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रशिक्षण किया है कि उन्होंने एक एक चीज जय हो वाले गाने में हमको बता दी है ना? तो आप ये समझिए कि आपको सबसे पहले ये वाली आइडेंटिटी को थोड़ा लूज करना है। तो सबसे पहले उससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड, कि आपका मन जो है वो बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि अपना जो जीवन है उसको सही तरीके से जीने के लिए जो चार बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हमको, जिस नियम के साथ हमको बांधकर यहाँ पे जन्म दिया है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चार घटक जो है वो है ऊर्जा, शरीर, मन और भावना, राइट? फिर इसको हम और विघटित करते जाते हैं और हमको और अच्छे से, मीन्स हमारे शास्त्रों में तो बहुत ही डिस्क्रिप्शन से सारी चीजें दी हुई है। पर सबसे पहले जब भी आप सुबह उठे तो इस चीज को समझते हुए ही उठे कि मैं आज अपना अहंकार जो है, आज अपने अहंकार से पूरी तरीके से दूर हूं। क्यों? क्योंकि इससे आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा फ्री रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंसी इंक्रीज होगी, है ना? इससे, और वो कैसे इंक्रीज होगी? क्योंकि आप रिसेप्टिव बन जाएंगे, हर चीज तो रिसेप्टिव की है। जैसे कि हमने पहले ही सोचा था कि जीवन तो भाई आदान प्रदान है, जीवन कंपन है ना? जीवन एक नियमों में बंधा हुआ है। तो सबसे बेस्ट नियम मेरे शरीर के लिए कौन सा है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने खुद के आइडेंटिटी से थोड़ा बाहर जाएंगे। आइडेंटिटी से बाहर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि मैं जो भी जिंदा हूँ वो एक आदान प्रदान के कारण ही जिंदा हूँ। अगर ये आदान प्रदान आज नहीं होता, पेड़ नहीं होते, पक्षी नहीं होते, ये जमीन नहीं होती, ये आकाश नहीं होता, ये पानी नहीं होता, ये डायमेंशंस नहीं होते, ये इथर आकाश नहीं होता, ये लोग मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो नहीं होते, तो मैं आज जो भी हूँ वो आज बिल्कुल भी नहीं रहता, राइट? पर आज आप जो भी है, जो बात मैम, जिस बात को नहीं वर्ड से शुरू करते हैं तो वो ही एक्टिव हो जाता है। ओके, दैट्स अ गुड इंसाइट, वेरी गुड। तो आप ये सोचिए कि मैं आज सबके कोलैबोरेशन में रहूंगा, ठीक है? आप लाना ही नहीं है कि मैं आज अहंकार से दूर रहूंगा या फिर मैं अहंकार नहीं लाऊंगा। आप ये सोचिए कि मैं सबके कोलैबोरेशन में रहूंगा। हम्म? आज मैं सभी के साथ कोलैबोरेशन करूंगा। हर बार जब मैं किसी से भी मिलूंगा, किसी से भी बात करूंगा, थैंक यू, तो मैं समझूंगा कि ये मेरे लिए जरूरी, ये कुछ आदान प्रदान का नियम है ना? मैं इसके मेरा इसके साथ आदान प्रदान हो रहा है ना? और ये हो गया। अब हो गया जीवन शैली, है ना? तो अब हम आते हैं जीवन शैली के। अब ये जो सारा हमने समझा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कृष्णा सर ने पॉइंट किया है वो पॉइंट यही किया है कि नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट इज, किस तरीके से हम अपने नेगेटिव थॉट को, मीन्स हम लोग सबसे पहले शरीर से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद हम इमोशंस के ऊपर आते हैं, ठीक है, फटाफट। देन देन उसके बाद शरीर, अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है माय डियर, है ना? तो अगर आप नॉन डिजीज है ना, अगर आप टोटली मिस, अभी आपको कोई सिम्टम अगर आपके बॉडी में नहीं आ रहा है तो आप अपनी दिनचर्या को जितना हेल्दी रख सकते हैं, है ना? अपने बॉडी में 5 एलिमेंट से अपनी पूरी बॉडी बनी हुई है। सबसे पहले पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, है ना? तो हमको ये सारे जो तत्व है, ये सारे तत्व हमको प्योर फॉर्म में लेना है। अगर आपको पृथ्वी की ऊर्जा से कनेक्ट होना है, आपको जरूरी है, अगर आपके शरीर को बैलेंस रखना है, हर एक एलिमेंट का एक फिजिकल और एक इमोशनल फैक्टर होता है ना? अगर आप पृथ्वी से कनेक्ट हो रहे हैं, पृथ्वी से कनेक्ट होने के लिए आप
नंगे पाँव जमीन पर चलिए, है ना, जमीन पर चलिए। और जब आप चलते हैं तब आप ये इंटेंशन रखिए कि आप उस ग्राउंड माता की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, और वो जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से आपके शरीर को स्वस्थ कर रही है, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में फैल रही है, शरीर के अंदर वो इम्बाइब हो रही है इस इंटेंशन के साथ। तो आपको सिक्योरिटी आएगी, एक सपोर्ट आएगा, एक आपके फिजिकली आपका जो बॉडी में जो पृथ्वी तत्व जितने भी स्केलेटल सिस्टम है, जितना भी बोन्स है ना, बोन्स है, मिनरल्स जहां जहां की जरूरत होती है वो मिनरल्स की पूरा हो जाएगा, वो मिनरल्स कंप्लीटली पूरा हो जाएंगे। और आप पृथ्वी से ही जब आप ग्राउंड एनर्जी के साथ कनेक्ट रहते हैं तभी आप उसमें इंटेंशन डालें कि जो जो मेरे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फूड है, पृथ्वी माता मुझे इंसाइट दे कि मैं वो फूड को ग्रहण करूं। उस फूड को ग्रहण करने के लिए मुझे एक शक्ति प्रदान करे। शक्ति इसलिए कि कई बार हमारे फूड हैबिट्स होते हैं, है ना, हम फूड हैबिट्स को हम चेंज नहीं कर पाते, पर आपके शरीर को कोई और फूड हैबिट की जरूरत है, तो उससे अगर ऊपर आ रहा है तो आप पृथ्वी की एनर्जी लेते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग विल बनाए कि मैं इस एनर्जी को ले रहा हूं, और इस पृथ्वी से मैं पृथ्वी की एनर्जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं उस फूड को बिना किसी बिना किसी भी लिमिटेशन से, बिना किसी हेट से, उसको मैं बहुत ही प्यार से ग्रहण कर सकता हूँ। क्यों ये जरूरी है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो अपने शरीर में जो घटक है वो है वाटर, है ना, वाटर एलिमेंट। अब 70% अपना बॉडी वाटर से बना हुआ है। यस, हमको थॉट क्रिएट करना होगा, इंटेंशन डालना होगा, और पृथ्वी को ग्रेटिट्यूड भी देना होगा। जब हम ग्राउंड एनर्जी पे जाते हैं तो आप ग्रेटिट्यूड दे, थॉट एनर्जी, इंटेंशन डाले, है ना, कि हम उस हर्ब्स को, उस फूड आइटम्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करें जो हमारे बॉडी को कंप्लीटली हील करे। ये प्रैक्टिस आप जरूर करें। फिर आता है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट माय डियर फ्रेंड, इट इज 70% इन आवर बॉडी। 70% इन आवर बॉडी में इट मीन्स इट्स अ मैसेंजर, वो मैसेंजर है अपने बॉडी के अंदर। तो वो जो वाटर बॉडी है उसको आप किस तरीके से अपने शरीर में लेते हैं वो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में वाटर को ले लेते हैं, पर हमको उसके कारण क्या होता है कि वो सिर्फ एक फिजिकली काम करता है, पर आप ये ध्यान रखें कि जो 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी हुई है वो सारे 5 एलिमेंट्स का दोनों दोनों एक्सपेक्ट है, एक फिजिकल एक्सपेक्ट है और एक इमोशनल एक्सपेक्ट है। अगर आप फिजिकल एक्सपेक्ट से जाओगे तो वाटर आपको हाइड्रेट कर रहा है, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। पर पत्री जी कहते हैं कि ज्ञान को भी जय हो करना है, तो अगर आपको ज्ञान अपने अंदर लाना है तो आपको डेफिनेटली वाटर को ग्रहण करते हुए उसको 60 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 60 सेकंड के लिए अपने हाथ में होल्ड करा है। सबसे बेस्ट तरीका, जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं जो आयुर्वेदिक से कनेक्टेड है उन्होंने तो बताया है कि सबसे बेस्ट तरीका लोटे से पानी पीने में है। लोटे से पानी पीने में इसीलिए क्योंकि उसका सरफेस एरिया और अपने पेट का जो सरफेस एरिया है वो ऑलमोस्ट उसी तरीके से उसको बनाया गया। तो अगर आप लोटे से पानी पीना शुरू करें तो बहुत बेस्ट है। ओके। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जब आप पानी पीते हैं तो आपको सिप सिप करके पीना है, और पानी तुरंत नहीं पीना है, पानी को 60 सेकंड होल्ड करें। 60 सेकंड होल्ड करते हुए अगर आप, सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ग्रेटिट्यूड करें पानी को, उसको थैंक्स करें, पूरे दिल से थैंक्स करें, और कहे कि जो भी इश्यू, जो भी इलनेस, जो भी डिस्कम्फर्ट मेरे बॉडी में इस पानी को पीते हुए वो पूरी तरीके से मेरे शरीर से बाहर निकाल देगा। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको उस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है, हर बार आपको करना है, और आपको 60 सेकंड में अगर आपका माइंड कंटिन्यूस है तो आप एक मंत्र, सिंपल सा मंत्र जिससे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, जिसको बोलते ही आपको एक एनर्जेटिक फील होता है,
तो आप उस मंत्रा को बोलते हुए उस पानी को पी सकते हैं, फटाफट जाएंगे। वैसे ही जल तत्व हो गया। जल तत्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, बिकॉज वो आपके मैसेजेस को, आप जो भी सोच रहे हो, आपकी सोच को आपके पूरे शरीर में फैलाता है। इसीलिए दिन में कम से कम तो 7 to 8 मीन्स आपके बॉडी वेट के अनुसार आप कैलकुलेट करके पानी पी सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट चीज आता है माय डियर फ्रेंड, वायु, है ना। हमको जितना हो सकता है उतना हरियाली की जगह पे एक बार जरूर एक्सपोज होना है, और अपने आप को, अपने ऑरा को, अपने ऑरिक फील्ड को, उसको क्लीन करना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, आकाश, ईथर, है ना। ईथर इज ऑल अबाउट नॉलेज। जिस कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, अभी अभी एट प्रेजेंट हमने काफी कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हुए। जैसे जैसे पत्रीजन ने जिन जिन कॉन्शियसनेस का नाम लिया जय हो करते हुए, हम सारे कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हुए। तो वो बेस्ट कॉन्शियसनेस है आपके जीवन शैली को बेस्ट करने के लिए। वो आप कब कर सकते हो, कैसे आप ईथर को अपने लाइफ में ला सकते हो? आपको आकाश, खुले आकाश में जाते हुए एक बार ऊपर की तरफ देखते हुए बहुत तहे दिल से ग्रेटिट्यूड करना है, नमस्ते करना है, और आपको फील करना है कि आप वो सारे कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो जिसने आपके बॉडी को संभाला हुआ है। उस लॉ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उस सैक्रेड ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर रहे हो, जो आपको बनाती है, जो आपको स्वस्थ रखती है। उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उस नियम के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो। और फिर माय डियर फ्रेंड, आपको आपके बॉडी को किस तरीके से स्टेबल करते हुए, जिस भी स्ट्रिंग से, जिस भी इथेरिक स्ट्रिंग से और संभाला हुआ है, उसके साथ आपको एक कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करना है। और साथ में माय डियर फ्रेंड, आप जिस भी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करो और बिलीव करो कि उस कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। और आपको इस प्रोसेस को दिन में 3 बार किसी भी हालत में करना है। ओके, जैसे आप रेगुलरली करते जाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली गाइडेड टू। तो ये हो गया माय डियर फ्रेंड शरीर का वो वाला पार्ट जो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। अब हम चलते हैं कि हमारे खाने में हमको कैसे कैसे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व करनी चाहिए। हमारे खाने में कैसी कैसी कौन सी चीजें हमको इन्वॉल्व करनी चाहिए। सबसे पहले ये सारी चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगी। ये सारी चीजें ये जो सारी बातें हैं, हमको हमको हमने बहुत अच्छे से सीखा है। बस हमको अभी क्या समझना है कि हम वो आदत अपने आप में किस तरीके से लगाए कि हम इस चीज को कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप दिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो चाहे जो भी हो जाए, आप अपने आप को कैलकुलेट करें कि आपके भावना आपके दिनचर्या में आ रहे हैं, आपकी मन की अशांति आपके दिनचर्या में आ रही है, कि आपकी ऊर्जा कहीं पे कम हो रही है जिस कारण आप जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। अगर आपका मन कहीं पे ये हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड उस दिन आप ठहरा लीजिए। जब तक कि मेरा मन बैलेंस नहीं हो रहा है, तब तक कि मैं पूरा ध्यान मेरे मन को बैलेंस करने के लिए लगाऊंगा। तो आप मन को बैलेंस करने के लिए कौन सी चीजें कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड? आप मन को बैलेंस, और मन और फूड, ये सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है माय डियर। आप जो खाते हो वही आपके मन को भी लगता है। तो इस तरीके से एनीवे हमको सही फूड खाना बहुत जरूरी हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। पर हमको सही फूड कौन सा खाना है? सही फूड में माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्योर हेल्दी हो तो आपको सारे आइटम्स आपके प्लेट में चाहिए। कौन कौन से आइटम चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और सारे टेस्ट चाहिए। खट्टा चाहिए, कड़वा चाहिए, और मीठा चाहिए, और न्यूट्रल, सारे टेस्ट हमको चाहिए। याद हमको सिर्फ इतना रखना है कि खाने के पहले हमको तुरंत पानी नहीं पीना है, हमको आधे घंटे पहले पानी पीना है। हमको हमारी जो जठर अग्नि है, जो फायर एलिमेंट है, उसको हमें बैलेंस करके रखना हुआ है। ओके, फायर एलिमेंट भी वन ऑफ द एलिमेंट है अपने बॉडी का, और अगर उसको आपको बैलेंस रखना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको मॉर्निंग में 45 मिनट्स सुबह सन उगने के पहले और सन उगने के बाद में आपको सनराइज को टोटली इम्बाइब करना है। अपने अंदर उसको इम्बाइब करते हुए सारे डिजीजेस को डिसॉल्व करना है, उसको थैंक्स करना है पूरे दिल से, और अपने आप को
अग्नि के भी जो 4 लेवल्स है, वो सारे अग्नि के लेवल को आप कंप्लीटली बैलेंस कर रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन डालना है। जो भी अग्नि के लेवल्स है मेरे बॉडी में, वो पूरी तरीके से बैलेंस हो रहे हैं। और नमस्कार करते हुए आपको सुबह या फिर शाम, जो भी समय, जो भी परिस्थिति एट प्रेजेंट आपकी शरीर की है, उसको समझते हुए सारे काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद आप जब खाना खा रहे हैं, तो फूड जब खा रहे हैं, तो जितना हो सकता है, अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी है, तो आपको ये सारी चीजें आना वहां पे जरूरी है। और अपने जो इंडियन थाली है, उसमें सारी चीजें होती है। पर अगर आप अभी अस्वस्थ है, अगर आप स्वस्थ नहीं है, तो आपको सबसे पहले आपको अपने शरीर को क्लींजिंग से शुरुआत करनी है, डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स करने के लिए आप जैसे एश गॉड जूस है, वो ले सकते हैं। उसके बाद आप डिटॉक्स जूसेस ले सकते हैं। आपकी बॉडी जब क्लींस होगी, तो आपको रॉ सैलेड, गाजर, इस तरीके से ही आपका मील होना चाहिए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। आप जितना हो सकता है उतना सैलेड खाइए, जितना हो सकता है हरी सब्जियां खाइए। और अगर आपको लेंटिल्स, प्रोटीन्स अगर आपके बॉडी में चाहिए माय डियर फ्रेंड, तो आप उसको थोड़ा उबाल के खाइए। इवन कुछ सब्जियों को भी आप उबाल के खा सकते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, सबके अच्छे अच्छे रेसिपीज यूट्यूब में अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड। तो आपके शरीर को समझते हुए उसको आपको स्टेप लेना है। तो मैं ये थी कि अगर आपका मन डिस्टर्ब है और शरीर स्वस्थ है, तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड अपने मन को स्वस्थ करने के लिए आपको स्टेप्स उठाने चाहिए। आप मन को स्वस्थ करने के लिए क्या स्टेप उठाओगे माय डियर फ्रेंड? सबसे पहले तो आप अपने बॉडी से, मीन्स अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना है। जो भी चल रहा है अपने साथ, अपने आजू बाजू में, अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करें, पूरी तरीके से एक्सेप्टेंस में आए। है ना? जैसे ही आप एक्सेप्टेंस में आते हैं, मीन्स आप कहते हैं कि आप स्वीकार कर रहे हो। स्वीकार करना और सरेंडर करना वन एंड द एक बात हो जाए। देखिए, आप सरेंडर कर, माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, वैसे ही आप एक डिवाइन कॉन्शियसनेस को स्पेस देते हैं, है ना, वर्क करने के लिए। आपको एक एनर्जी आती है, आपको एक ये आपको एक समाधान आता है। हाँ, जैसे जैसे पत्री जी ने कहा, समता शांति जय जय हो, है ना? तो हमको समता लाना है अपने में, और शांति लेके आनी है। ठीक है, खुद को शांत करना है, जो भी मन में चल रहा है। उठते बराबर आप जैसे ही जमीन पर पैर रखे, ग्राउंड करे, ऊर्जा ले सन से, और अपने आप को बोले, आपके आपके अंदर की ऊर्जा को बोले शांति, आपके बाहर के और एक फील्ड को बोले शांति। और आपके जितने भी पूरे फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, जिसके साथ भी आपको फ्रिक्शन महसूस हो रहा है, आप उसको कहे शांति। तो जब हम कोई भी टेक्निक करते हैं, उसके बाद जब हम ओम शांति शांति और शांति कहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो हमारा मन है, मन में होने वाले विचलित विचारों को, वो हर एक लेवल पे शांत हो। ना कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे। आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे शांति नहीं कर रहे। जब फर्स्ट टाइम शांति कहते हैं, तो आप अपने फिजिकल लेवल की शांति कहते हैं। जब सेकंड टाइम शांति कहते हैं, तो आप अपने मेंटल लेवल की शांति को शांति कहते हैं। जब आप थर्ड टाइम शांति कहते हैं, तो जितना भी एनर्जी फील्ड है, उन सब के लिए आप शांति कहते हैं। है ना? तो इस थॉट के साथ आपको अपनी, ये एकदम शॉर्ट शॉर्ट प्रोसेस है, सबसे शॉर्ट। फिर उसके बाद मन को शांत करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, प्राणायाम है ना? प्राणायाम है। उसके बाद कभी ना भूलने वाली जो टेक्निक है, वो है ध्यान है। हाँ, ध्यान तो आपको करना ही है माय डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद हम आते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ है, पर आपकी ऊर्जा सही नहीं हो रही है। आप कहीं तो भी एनर्जेटिक फील्ड कम ही महसूस कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, एनर्जेटिक फील्ड हमारी कब डिस्टर्ब होती है? जब हम, इधर एक तो हम इमोशनली कहीं तो भी डिस्टर्ब है, या फिर हमने हमारे ऑरिक फील्ड को किसी तरीके से ब्रेक कर दिया है। तो अगर आपको, आप नॉन डिसीज स्टेज में हो, और अगर आपको आपके इमोशनल और आपके ऑरिक ऊर्जा वाले प्लेस को सही करना है माय डियर फ्रेंड, तो सबसे बेस्ट टेक्निक आपको आपके, वाई हमारे लाइफस्टाइल में इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, उसमें एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट।
है ना। तो सबसे पहले जो हमने देखा हमारा खाने पीने का, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी चीजें जरूरत है। और शरीर में अगर बिकॉज ऑफ हमारे मन के कारण या फिर इमोशन के कारण या फिर ऊर्जा के कारण हमें जो करना है हम वो नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले हमको उससे फाइट करना है। उससे फाइट नहीं करना है, उसको हमें बैलेंस करना है, राइट। जब हम उसको बैलेंस करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए हमें जितने दिन जा रहे हैं उसे उतने दिन जाते हुए अपने आप को एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी ये कंडीशन, मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ और मैं जो चीज मुझे फॉलो करना है धीरे धीरे मैं उस चीज को जरूर फॉलो करूंगा, पर एक टाइम लिमिट जरूर रखे। ऐसा नहीं कि आज आपने कहा पर आप एक टाइम लिमिट रखे कि एक वीक में ये मैं उस स्टेज में आ जाऊंगा कि मैं एक्सरसाइज करने लग जाऊं। ओके। तो अपने मन को जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी बैलेंस लेके आ जाए। फिर उसके बाद हमने सेकंड चीज देखी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी पानी अपने शरीर में सही होना चाहिए। थर्ड हमने देखा कि हर एक, है ना, हमने फायर एलिमेंट के लिए सन के बारे में देखा कि हमको सन रेज को लेना बहुत जरूरी है। और फोर्थ, अगर आपकी एनर्जी को, ऊर्जा को, ऑरिक फील्ड को अगर आपको सही रखना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने दिन भर में गैदर कर लिया है ऑरिक एनर्जी में, उसको आपको शेड करना है। और दूसरी चीज है कि आपको आपके ऑरिक फील्ड को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो आप शेड कैसे करोगे, इसलिए बड़े बड़े इसीलिए वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की खोज की, एक्सरसाइज की खोज की, हठ योगा की खोज की, कि ताकि आपके जितने भी एनर्जी सेंटर्स है, पूरे जो 7 चक्रास है, वो कंप्लीटली बैलेंस हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस दे। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक ऐसा है कि आप गर्मी में सूक्ष्म एक्सरसाइज करना चाहिए। गर्मी में आपको बहुत ज्यादा अपने बॉडी से पसीना नहीं निकालना चाहिए। हाँ, उसके बाद दूसरा ऋतु आता है ठंडी और बारिश, उसमें आप थोड़ा सा मीडियम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी है, एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में जितने भी सिस्टम है, लाइक नेक है, आपके जितने भी चीजें हिल रही है, आपका नेक हिल रहा है, आपके शोल्डर हिल रहे हैं, आपके रिस्ट हिल रहा है, आपके पैर हिल रहे हैं, आपकी कमर हिल रही है, जो भी चीजें मूवमेंट कर रही है उसकी सारी मूवमेंट्स को एक बार कर लीजिए, है ना। सारी मूवमेंट्स को करते हुए आप ईथर के साथ कनेक्टेड रहते हुए इस मूवमेंट को करिए। अगर आप नेक एक्सरसाइज करें तो आप ध्यान रखें कि ईथर ने आपको एक कठपुतली के समान पकड़ के रखा हुआ है। तो जो जो नेचर, ईथर मीन्स आकाश एलिमेंट के साथ, है ना, आप ध्यान रखें कि आप आकाश एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। आकाश एलिमेंट से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे पास सांस दी हुई है। तो आप जब भी एक्सरसाइज करें तो सांस के साथ बन के रहते हुए और एक तरीके से आप ईथर के साथ कनेक्टेड है उस तरीके से सारे मूवमेंट्स आपको करना है। सिर्फ ध्यान रखना है कि गर्मियों में हमको बहुत हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। सेकंड, सर्दियों में हम मीडियम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद जो अपना सबसे वसंत पंचमी वगैरह, वसंत वगैरह ऋतु रहते हैं, इसमें हम अच्छे से खा भी सकते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। ओके। साथ तो ये हमारा हो गया हमारे ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए। माय डियर फ्रेंड, जैसे 5 सेंसेस है हमारे बॉडी में, है ना। हम कान से सुन सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, मुंह से टेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद स्किन से स्पर्श को समझ सकते हैं। 6 सेंस हमको पता है कि हमारा इंट्यूशन है, हमारी थर्ड आई है। और 7 सेंस तो जैसे कि अभी तो हम 5th डायमेंशन तक के हैं, आगे में हम और जब डेवलप हो जाएंगे तो हमारा 6 सेंस भी आ जाएगा और 7 सेंस भी आ जाएगा। तो 6 सेंस, तो 6 सेंस के तक के पहुंचने के लिए हमको हमारे ऊर्जा को बैलेंस रखने के लिए ये पांचों चीजों का यूज करना है। तो अगर हमारे इमोशन को हम हमारे एनर्जी सेंटर्स को अगर हमको बहुत अच्छे से वाइब्रेट करते हुए रहना है तो हमको कोई भी गलत ऊर्जा अपने शरीर में नहीं लेनी है। गलत ऊर्जा मीन्स क्या, फूड तो फूड है पर वो गलत कैसे हो सकता है, जब हम किसी कॉन्शियसनेस के साथ गलती से कनेक्ट हो जाते हैं उसको खा के। जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ टेस्ट, बात तो कर रही हूँ टेस्ट से रिलेटेड, टेस्ट वाले 5 सेंस की, बट मैं बात कर रही हूँ नॉनवेज की, है ना। हमको नॉनवेज क्यों डालना है, क्योंकि हमारे एनर्जी सेंटर्स को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है।
बिकॉज हमारा एम ही ये है इस जीवन में आने का कि हमको इस जीवन में ब्यूटीफुली रहना है, हमको जीवन में जिंदा दिल रहना है, हम ये जीवन ये वरदान है, हमको इस नियम को समझते हुए रहना है, हमको नॉनवेज इंटेक नहीं करना है। ठीक है, नॉनवेज इंटेक नहीं करने से पहला स्टेप हम ये कर लेंगे कि हम हमारे एनर्जी को, हमारे जो 5 चक्रास है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम एनीवे किसी और की कॉन्शियसनेस को अपने बॉडी में एंट्री नहीं दे रहे हैं। फिर आता है सुनना। तो आप बहुत एक मधुर संगीत सुन सकते हैं। ज्ञानियों ने, है ना, नियम को समझते हुए, सैक्रेड ज्योमेट्री और न्यूमरोलॉजी को समझते हुए और उन सब का ज्ञान समझते हुए ज्ञानियों ने रागास बनाए हैं, रागास अपने जीवन में आए हैं, रागास को सीखा है। तो आप रागा का हेल्प लीजिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए, अपने ऊर्जा को और अपने मन को बैलेंस करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट आता है माय डियर फ्रेंड, स्पर्श। तो आप जब भी आप बाहर जाते हैं तो हवा का तो स्पर्श होता है ना, उसको फील करें। हमारा एक एलिमेंट बाकी रह गया था, हवा, है ना, वायु। तो वायु में जाए माय डियर फ्रेंड, और वो भी नेचर की वायु में, और अपने आप को देखे कि आपका जितना भी एनर्जी फील्ड है, जो हेवी है, वो पूरी तरीके से वो हर एक चक्रा आपका क्लींज हो चुका है। उस स्पर्श को फील करें और अपने आप को पूरी तरीके से क्लींज कर दीजिए, है ना माय डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद आता है देखना, आंखों से देखना है हमको। तो आंखों से आपको वो चीजें देखनी है जो आपको सूदिंग महसूस करती है, जो आपको रियलिटी दिखाती है ना। आप जब और आंखों से देखते हुए मन का उपयोग कभी ना करें, जब आप स्पेशली अपने आंखों के सेंस का काम कर रहे हैं, है ना, अटेंशन जिसको हम त्राटक कहते हैं, है ना, जब हम ये चीज कर रहे हैं, तब आपको अपने परसेप्शन, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, जो भी आपको समझ में आया, वो आपको बीच में नहीं लाना है, आपको सिर्फ देखना है। आपको सिर्फ आगे जो भी आपके प्रेजेंट है उसको सिर्फ देखते जाना है। तो आप अपने आंखों के सेंस को डेवलप करोगे माय डियर फ्रेंड। आप सबको पता है ये, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम हमारे हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आंखों की जो एक्सरसाइज है वो मोस्टली आपके मन के साथ कनेक्टेड, आपके मन को क्लैरिटी देगी, अपने मन को इंटेलिजेंस बनाएगी, आपके मन की परसेप्शन को बढ़ाएगी। तो हमने आज सारे पॉइंट कवर कर लिए, हमने शरीर को कवर कर लिया, है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने कहा हमको पानी पीना है, अच्छा फूड खाना है, ताजा फूड खाना है। उसके बाद हमने कहा कि हमको सूर्य ऊर्जा लेनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, जो हमको नहीं भूलना है, क्योंकि हम प्रपंचिक लोग हैं। आप जब साधन, आप 4 स्टेज से, लाइक आप पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप कमाते हो, उसके बाद आप निर्वाह करते हो, और उसके बाद आप निर्वाण में जाना चाहते हो। आप कौन से स्टेज में हैं अपने आप को समझिए। अगर आप अभी भी पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है, तो माय डियर फ्रेंड, फोर्थ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है स्लीप, है ना। नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नींद में ही जिस तरीके से आप नींद में जाओगे, जिस तरीके से आप नींद का काम करोगे, वैसे ही आप अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी, मुझे भी मास्टर्स ने बताया, सौरभ सर ने मुझे गाइड किया था कि आप योग निद्रा कीजिए। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव आया है। आप योग निद्रा दोनों टाइम कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं और सुबह उठ के भी कर सकते हैं। योग निद्रा इज वेरी गुड अगर आप सुबह उठ के कर रहे हैं तो, है ना। आप अपने इमोशन को बहुत, इमोशन, माइंड, बॉडी, एनर्जी बहुत हद तक के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। सो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हमने स्लीप, तो हम स्लीप करते, स्लीप हमको 8 घंटे लेने की जरूरत है। अगर आप कौन से स्टेज में, अगर आप निर्वाण में ही आपका पूरा समय देना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो आप ध्यान करें, है ना, जितना ज्यादा हो सकता है उतना ध्यान करें। अगर आप पैसे इस लेवल पे है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सही तरीके से स्लीप को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। 8 घंटे। अगर आपको स्लीप में कोई भी तकलीफ हो रही है, जल्दी स्लीप नहीं आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ माय डियर फ्रेंड,
सबसे जो मैंने खुद आजमाया है मेरे लाइफ में, वो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी खाना खा लीजिए, है ना। टाइमिंग आप जितना हो सकता है 7-8 बजे तक के खाना खा लीजिए। अपने जितने भी मोबाइल फोन्स है उसको आप बंद कर लीजिए, है ना। पर अगर आपको फ्रिक्वेंसी सुनना है या फिर कोई लाइट म्यूजिक सुननी है रात को सोते हैं, या फिर किसी मंत्रा के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि ये सारे फील्ड, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड साइंस का ही भाग है ना। तो आप वो एकदम स्लो वॉइस पे अपने एनवायरनमेंट में एम्बियंस में चला सकते हैं। और आप धीरे धीरे मेडिटेशन करते हुए, सांस के साथ बनते हुए, अपने पूरे बॉडी को सर से लेके पैर तक के ऑब्जर्व करते हुए, पूरे बॉडी को रिलैक्स करते हुए आप स्लीप में जा सकते हैं। आप स्लीप में जाइए और अपनी स्लीप को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। जब तक कि आपकी बॉडी तैयार नहीं होती है कि मैं मुझे उठना है, तब तक कि आप जल्दबाजी ना करें कि हाँ मुझे अभी उठ जाना है। अगर आपकी बॉडी हीलिंग फेज में है तो वो टाइम लेगी उठने के लिए, है ना। तो और जब आप उठते हैं तो तुरंत उठते बराबर आप अपने आप को काम पे कभी मत लगाए माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने मेरी पहली क्लास में बताया था कि आपको किस तरीके से ट्रांजिट करना है अपने बॉडी को, और जैसे कृष्णा सर बता रहे हैं कि अपने सबसे पहले अपने इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए आप बोल दीजिए कि मैं हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करता हूँ। जो कल मेरे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, और आज जो मेरे साथ होने वाला है उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं जिम्मेदार भी हूँ। मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हर चीज मैं सही तरीके से करूंगा, करके सही तरीके से करने करूंगा। और उसके बाद सेकंड आप ग्रेटिट्यूड देते हुए उठे। सेकंड आप फॉरगिव कर दे, जो भी कल हुआ जिसके साथ भी हुआ उस चीज को आप फॉरगिव करें। आप उसको होपोनो होपोनो भेज दे। अभी हम मैडम नियर इसमें क्लास लेने वाली है, आप जरूर वो क्लास अटेंड करें। उसमें आपको होपोनो होपोनो टेक्निक सिखाई जाएगी। वो आपके इमोशनल इम्बैलेंस को कंप्लीटली बैलेंस कर देगी। सो दिस वे माय डियर फ्रेंड हम टोटली सारे सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि इन चार चीजों को ही बैलेंस रखने से हम हाईली वाइब्रेट करेंगे, और जब हम हाईली वाइब्रेट करेंगे तभी हम जो नेचर है, जो ज्ञान है, उसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, और उसको हम हमारे अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। सो अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे माफ कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। इस तरीके से मैं मेरे लेक्चर को विराम देती हूँ। और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें पीएनसी हिंदी में अवेलेबल है। आप सभी ने प्लीज प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें। यस थैंक यू मैम, वीडियो बहुत ही मैम। सुंदर जानकारी, बहुत ही ज्ञानवर्धक। आपका वीडियो नहीं आ रहा मैम? यस मैम, बहुत ही सुंदर जानकारी आपने दी, इतनी ज्यादा कि सभी को आवाज नहीं आ मतलब रही है कोई कहते हैं, मेरा तो कोई सवाल नहीं बचा, बाकी किसी का होगा तो कोई पूछना चाहे। मैम। आप यस, आवाज म्यूट है। नहीं आ रही मैम? नहीं मैम, आवाज आ रही। अभी आ रही है मैम? थैंक यू मास्टर एवरीवन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ बताना है अपने बारे में तो यस जरूर मैम, अभी आ बताएं। रही है आवाज? और थैंक यू कृष्णा सर, स्पेशल थैंक्स टू यू आ फॉर रही है, आ हेल्पिंग रही मी इन एवरी स्टेप। मुझे ऐसे आप जिस तरीके से बीच बीच में बता रहे थे, मुझे बहुत अच्छा अब लगा। आ रही है मैं मैम बहुत आवाज? तरीके से इन्वॉल्व अभी नहीं होते आ रहा। रही है? थैंक यू मैम। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? थैंक यू मनीषा मैम। टेक केयर मैम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम सब लोग साथ में ही अपने आप को हायर वाइब्रेशन तक लेके जाएंगे। थैंक यू मैम। मैम अभी आ रही है आवाज? किसी को कुछ पूछना है? नहीं आ रही।
थैंक यू मास्टर, थैंक यू ऑल मास्टर्स हु आर कनेक्टेड फॉर दिस लेक्चर। क्योंकि टू बी फ्रैंकली इट्स नॉट मी हु इज टेलिंग यू ऑल दिस, ये आपका खुद का कॉन्शियसनेस है जिसने ये सारी चीजें बुलवाई है। कुछ भूल गया हो तो आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। थैंक्स अ लॉट।